हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th सेट्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शन। यदि सेट्स का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से आ गया तो आगे की प्रोसेस जो होगी, आगे की एक्सरसाइज जो होंगी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आप पहले इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आ गया सेट्स। सेट्स क्या है? किसी चीज़ का एक कलेक्शन है। क्या है? किसी भी चीज़ का कलेक्शन। किसी के नामों का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है, बुक्स का कलेक्शन हो सकता है, या अल्फ़ाबेट का कलेक्शन हो सकता है, नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों का कलेक्शन हो सकता है। पर वो कलेक्शन ऐसा नहीं कि आप उससे परिचित नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसे वेल डिफाइन नहीं कर पाए। यदि वेल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे किसी ने बोला कि हमें टॉप 11 बेस्ट क्रिकेटर चाहिए, तो सबकी राय अलग अलग होगी। कोई चूज़ अलग टीम कर लेगा, कोई चूज़ अलग टीम कर लेगा, कोई चूज़ अलग टीम कर लेगा। ऐसा नहीं, वेल डिफाइन नहीं है ये, ठीक है। यदि किसी ने बोला कि मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है, कि बोलो कि जो भी उनकी क्या बोलते हैं उपन्यास है उनके नाम बताइए, तो आप परफेक्ट उतने ही उपन्यास जितने उन्होंने लिखे हैं उनके ही नाम आएंगे, लिमिटेड ना। तो ऐसे मतलब वेल डिफाइन होगा। जैसे किसी ने बोला 1 से लेके 5 तक के नंबर्स बताइए, तो वेल डिफाइन हो जाएगा। ऐसे कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो, मतलब ऐसा नहीं कि कन्फ्यूज़न हो। कि उसको किसी ने बोला कि हमें ऐसे जानवरों के नाम बताइए जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हो सकता है कोई बंदा अलग लिखे, उसके लिए दूसरे डेंजरस हो, और कोई बंदा अलग लिखे कि नहीं इससे डरता हूँ मैं ये लिखूँगा। तो ऐसा नहीं, जो बिल्कुल वेल डिफाइन हो, मतलब सब एक जैसा लिखेंगे, वही आपका वेल डिफाइन कलेक्शन होगा, वही सेट्स होगा, ठीक है। ऐसा ही डाटा सेट्स में आ सकता है, बाकी डाटा सेट्स में नहीं आ सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट्स। देखिए सेट्स, सबसे पहले सेट्स का डेफिनेशन यदि आप लिख रहे हैं, ठीक है, सेट का डेफिनेशन लिख रहे हैं, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चाहो तो आगे बढ़ा ले सकते हो ना, ऑब्जेक्ट्स। आप लोग का वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इस पर विशेष ध्यान रखना है कि वेल डिफाइन होना चाहिए। कलेक्शन तो सब चीज़ का हो सकता है, पर वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन होगा तभी आपका सेट्स में आपको आएगा, ठीक है। फिर आपने कुछ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे छोटी क्लास में, 9, 10 में या 8 में, तो थोड़ा सा उसको फिर से देख लेते हैं अपन। पहला देखिए नेचुरल नंबर दिया उन्होंने, क्या दिया है? नेचुरल नंबर। यहाँ पे ले लेते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मीन्स क्या हो जाएगा? देखिए इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेचुरल नंबर हो गया आपका। किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? कैपिटल एन से। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते क्या हो सकते हैं नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5 ऑल पॉजिटिव नंबर्स जो चलेंगे आपके इन्फिनिट तक, सारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। सेकंड जेड मीन्स हो गया इंटीजर। जेड मीन्स हो गया इंटीजर। इंटीजर कैसे होते हैं? देखिए जैसे 0, ठीक है, -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। +1, +2, +3 ऐसे नंबर्स इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, एंड 0 भी हो गया। ऐसे नंबर्स आप लोग इंटीजर से जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूब, थर्ड आ गया आपका, क्यूब आ गया ना। क्यूब क्या होगा आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मीन्स कैसे होते हैं? आप लोग के सारे नंबर लगभग रैशनल नंबर में आ जाते हैं। मैंने तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग P/Q फॉर्मेट, बट Q नॉट इक्वल टू 0, ये डेफिनेशन बेस पर बोल दिया अपन ने। जैसे 3/5 रैशनल नंबर है, 5/3 रैशनल नंबर है, ठीक है, ऐसा बोल दिया। किसी ने बोला 2 रैशनल नंबर है, यस 2/1 में इस रैशनल नंबर है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, मतलब वो रैशनल नंबर है। सिर्फ रूट्स में जो नंबर आएंगे वो रैशनल नंबर नहीं होंगे, वो भी क्या होगा? रूट्स के नंबर जैसे परफेक्ट स्क्वायर वाले नहीं होंगे। रैशनल नंबर डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर ऑल रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का कलेक्शन, मतलब सारे नंबर आ जाते हैं। रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का कलेक्शन रियल नंबर हो जाता है। रियल नंबर में भी सारे नंबर्स आ जाते हैं। क्या कौन कौन से आ जाते हैं? रैशनल। आपको पहली छोटी क्लासेस में आपने पढ़े कि रैशनल नंबर होते क्या है, प्लस इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर भी आपके आ जाएंगे, सारे रैशनल और इरेशनल मतलब रियल नंबर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आपका जेड पॉजिटिव, जेड प्लस लगा दिया, यदि उन्होंने ऐसा डिफाइन कर दिया तो हम समझेंगे कि इंटीजर तो है। क्या है? इंटीजर है, बट क्या है? पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव इंटीजर से। कौन से नंबर से? पॉजिटिव इंटीजर से। नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे, 0 भी नहीं होगा। फिर आप लोग क्यूब प्लस लगा दिया, हम इस क्यूब में तो क्या था? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो होंगे, बट सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। फिर उन्होंने आर प्लस लगा दिया, मतलब रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, पर ऑल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे आपके, ऑल पॉजिटिव होंगे। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? सेट का डेफिनेशन की वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। फिर आपको ये नंबर सिस्टम थोड़ा सा पहले से पता थे। हाँ, कुछ नई चीज़ आ सकती है, इस टाइप के साइन दिख सकते हैं, आपको प्लस वगैरह लगा के दे देते, मतलब ये समझ जाएंगे कि पॉजिटिव वाले पे बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते अपन।
आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे सबसे पहले देखिए कुछ सेट्स के बारे में। सेट्स और भी टाइप के होंगे पर हम लिमिटेड बता रहे हैं, जितना बेसिक नॉलेज और बीच में जैसे आएगा वैसे वैसा बताते जाएंगे। तो सेट्स तो और भी टाइप्स के होंगे। सबसे पहले फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट्स ऐसा कलेक्शन जो बिल्कुल फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब निश्चित हो, ऐसा जैसे मान लीजिए हम लोग अ नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 मीन्स क्या आएगा 1 2 3 4 5। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और जितना बोला गया है कि लेस देन 6 बोल दिया हमने कि भैया ऐसा नंबर्स जो 6 से कम हो। 6 से कम मतलब 1 से लेकर 5 तक के। और बोलना नेचुरल हो। कौन सा? नेचुरल। ऐसा नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 हो। ठीक है, ऐसे मतलब जो बेल्ट आप लोग के परफेक्ट जिसमें आगे बढ़ने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, आप लोग के ऐसे फाइनाइट सेट्स होंगे। फिर सेकंड होता है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स में क्या होता है? इनफाइनाइट सेट्स में ऐसा होता है कि ऑल इवन नंबर बताइए। इवन नंबर बताइए। इवन नंबर बोल दिया कि इवन नंबर नेचुरल इवन नंबर, तो नेचुरल भी होगा और इवन नंबर होगा तो एंड हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, नहीं होंगे। उसने बोला ओनली नेचुरल नंबर बताइए, तो भी आप लिखते जाओगे एंड नहीं होंगे। मतलब इसमें निश्चितता नहीं है कि कहाँ पे एंड होंगे, उसमें निश्चितता थी कहाँ पर एंड होगा। जो एंड हो जाता है परफेक्ट कलेक्शन हो जाता है वो आपके ये भी कलेक्शन परफेक्ट है, बट ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, फिर आगे आता है एक आपका थर्ड, आपका मान लीजिए नल सेट या एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट्स। ठीक है, सेट हो गया। आप लोग ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ये अंदर जैसे एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसके लिए इंडिकेशन दी है फाई। फाई का साइन इंडिकेट किया है, फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग के 4 इक्वल सेट्स। इक्वल सेट से कि क्या होता है? इक्वल सेट्स ऐसे होते हैं जैसे मान लो एक सेट में आपको दिया 1 2 3, तो दूसरे सेट में भी दे दिया 3 1 2। जैसे ये ए इक्वल टू दिया देन ये बी इक्वल टू दिया, तो दोनों साइड इक्वल है क्या? यस। जो एलिमेंट्स इसमें होंगे वही एलिमेंट्स यदि उसमें है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स इसमें वो सारे एलिमेंट्स इसमें और उसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। ठीक है, दोनों में इक्वल एलिमेंट्स। हाँ, प्लेसेस आगे पीछे हो सकते हैं, प्लेसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेसेस आगे पीछे हो सकते हैं। तो ऐसे सेट्स क्या होंगे? इक्वल सेट्स। देखिए 3 टाइप से ऐसे और भी सेट्स होते हैं, पावर सेट। ठीक है, ऐसे इस टाइप से और होंगे पर अभी नहीं, धीरे धीरे आप एक्सप्लेन करेंगे, कुछ कुछ सेट सीखेंगे और क्लियर करेंगे। देखिए अब आप इतना कैपेबल हो गए हैं कि आप एक्सरसाइज पढ़ सकते हैं, तो हम एक्सरसाइज पर आते हैं। पर एक्सरसाइज के लिए आपको बुक रखनी पड़ेगी सामने, क्योंकि बुक यदि नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, बुक से पहले क्वेश्चन भी रीड करने पड़ेंगे आपको। यदि बुक से क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन आते जाएंगे। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। देखिए बुक्स उठा लेते हैं हम भी। देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज आपका है 1.1। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, बुक से भी देख लेंगे। क्वेश्चन सारे एक्सप्लेन यहाँ पे एकदम नहीं कर सकते इतनी थ्योरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। आपसे बोला क्योंकि कौन कौन सेट है कौन कौन सेट्स नहीं है। पहला जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपसे, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ। ठीक है, ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ आई सॉरी जे। ऐसा मंथ के कलेक्शन बताइए जो आपके जे से स्टार्ट होते हो। तो सबने बोला सिंपल है सर, ये तो हम लोग जनवरी हो सकता है, शॉर्ट में लिख देते हैं, जून हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? किसी ने बोला सर जुलाई भी हो सकता है। 3 मंथ हैं और कोई नहीं आता? नहीं आता जे से, बाकी कोई नहीं आता। 12 में से 3 ऐसे जे। तो हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल गया आपको। यदि पूरे ऑल मंथ्स भी बोल देता तो भी आपके 12 मंथ्स हो जाते, वो भी वेल डिफाइंड होते, वो भी सेट्स है। ये सेट्स है आपका, इट इज़ द सेट। ये सेट है आपका एक। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, फर्स्ट था, इसी का सेकंड पार्ट पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन और 1 के बारे में पढ़ना है मन। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ द 10th मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड बोला उन्होंने कि भैया मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड सभी हैं, तो ये आपका आप लोग के इट इज़ नॉट सेट। ये सेट नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन लिख सकते हैं आप कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। फिर थर्ड वाला पढ़ेंगे, अ टीम ऑफ 11 वेस्ट क्रिकेट वेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग के 11 ऐसे खिलाड़ी चाहिए, वेस्टमैन चाहिए हमको जो वर्ल्ड में बेस्ट हो। आप लोग नहीं, सबके अलग अलग होंगे, तो ये भी ना आप लोग के वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, पूरा सेम टू सेम ऐसे ही जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन अ क्लास। आपकी क्लास होगी 11th क्लास होगी, ABCD जो भी सेक्शन हो, M1 M2 जैसे भी हो आपका। उन्होंने बोला कि बॉयज़ के कलेक्शन बताइए, बॉयज़ के कलेक्शन कर सकते हैं। हाँ, यदि आप
सिर्फ एक क्लास की बात करें, आपके स्कूल की क्लास की बात करें, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं इसका नाम ये रोहित हो गया, ये हो गया B1 B2 B3, जितने भी बॉयज़ होंगे 40 होंगे तो 40 तक चले जाएगा, 50 होंगे 50 तक चलेगा, मतलब कलेक्शन कंप्लीट हो सकता है, पूरा कलेक्शन सही है। ये आपका सेट है, ठीक है, इट इज़ अ सेट, ये सेट है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन दिया आपको, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन दिया है। ये फोर्थ था। फिफ्थ वाला पढ़ेंगे, अ कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये भी सेट से उन्हें बोला ऐसा सेट्स बताइए जिसमें जो क्या हो, लेस देन कितना हो बताइए, 100 से लेस देन हो ऑल नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल सेट से। भी अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, बिल्कुल सेट से हो सकता है। फिर अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, ठीक है, रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो रचित नॉवेल्स हैं उनके नाम बताइए, ठीक है, उपन्यास के नाम। तो हमने बोला हो सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। गोदान था एक, जैसे आपको याद हो, गमन था एक, एक्सेट्रा और भी है, मतलब इसको डिफाइन किया जा सकता है, मतलब डिफाइन किया जा सकता है। वेल डिफाइन कलेक्शन है, ये भी सेट से, इट इज़ अ सेट, ये भी सेट है, ये भी सेट है, देन ये सेट था, फर्स्ट वाला सेट था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, एक और क्वेश्चन पूछा उन्होंने हमसे, द कलेक्शन ऑफ ऑल, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर्स पूछ रहा, ठीक है। ऑल इवन इंटीजर्स मीन्स क्या हो जाएगा आपका, इवन 2 4 6, ठीक है। पॉजिटिव बोला है, नहीं बोला, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स पूछा आपसे, ठीक है। 6 8 नेगेटिव में भी आ सकते हैं, और भी चाहो तो लिख सकते हैं आप -2, और कलेक्शन ऑफ बढ़ा सकते हो, -4 -6 डैश। पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं पूछे, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये आगे पीछे लिख लें, पर दोनों आएंगे, ये भी कलेक्शन हो सकता है, पर ये कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बट ये भी, ठीक है। अगला पढ़िए, नेक्स्ट 8th वाला दिया, पढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, छोटा सा ना, जरा सा बचा है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 2 और बचे हैं। द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है, कलेक्शन चाहिए हमें इसमें, तो हमने बिल्कुल वेल डिफाइन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जितने होंगे लिख दिए जाएंगे, आप काउंट करके, मतलब काउंटिंग करके लिखा जा सकता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो, बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है भी। फिर नेक्स्ट पूछा, 9th वाला पूछ रहा हूँ आपसे, 9th वाला क्या पूछा है, आप ध्यान से पढ़े तो, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट ए सेट, मतलब नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये सेट नहीं हो सकता, क्यों, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड पढ़ने से के लिए देखिए, इसको रफ कर रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। यदि जिसको वेल डिफाइंड कलेक्शन है, आप उसी को सेट बोलेंगे, हर किसी को सेट नहीं बोलेंगे। कलेक्शन सब चीज़ का हो सकता है, पर वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, जिसे आप डिफाइन कर सकें, जो परफेक्ट हो वही सेट है, ठीक है। कोई क्वेश्चन यदि आपके मन में बन रहे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आगे अपन पढ़ना है सेकंड क्वेश्चन, ये और बाकी डाउट्स आपके आगे भी क्लियर होते जाएंगे, धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर होते जाते हैं, आपको आगे के नॉलेज में और क्लियर होता जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यदि पढ़ते हैं, देखिए सेट में ये ध्यान रखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन में नहीं बता पाए तो देखिए, सेट जो होगा सिर्फ आपका करली ब्रैकेट यूज़ करेगा। यदि वो बिग ब्रैकेट यूज़ करेगा तो आप बिल्कुल बोल मना कर देंगे, सेट में नहीं है। यदि वो स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेगा तो बिल्कुल मना कर देंगे, सेट में अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, सेट में अप्लाई नहीं करेंगे। आप सिर्फ करली ब्रैकेट में डाटा जो भी एलिमेंट्स दिए हैं उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। सिर्फ सेट्स काय में अरेंज करेंगे, आप सिर्फ करली ब्रैकेट में यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, लाइट करके दिया उन्होंने, एक सेट दिया ए, क्या नंबर्स दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर इसके बाद कुछ आपसे पूछा है, कुछ सिंबल दिए उन्होंने, यदि सिंबल के बारे में आपको जानकारी तो अच्छी बात है, ठीक है। ये दिया बिलोंग और नॉट बिलोंग, या आप बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, या एलिमेंट ऑफ, ऐसा भी रीड कर सकते, नॉट एलिमेंट ऑफ। सेट है तो एलिमेंट भी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे बिलोंग करता है कि नहीं करता, ऐसे बाकी जगह यही वर्ड यूज़ करा जाता है। यहाँ पर डैश दिया उन्होंने ए। क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे हमको एक्चुअल में, क्या को डिजिटल बोर्ड नहीं है ये, ठीक है, बट आप बेसिक नॉलेज यदि आपका अच्छा करना है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें, आप 100% यहाँ से हर चीज़ सीख जाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है।
देखें ध्यान से ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन ध्यान से देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है एक्सरसाइज बहुत ही सभी। इसमें ये एलिमेंट ऑफ रीड कर सकते हैं, बिलोंग टू ज़्यादा तो वर्ड यूज़ करा जाता है, बट सेट चल रहा है इसलिए एलिमेंट वर्ड यूज़ अपन कर सकते हैं। 5 जो है इसका एलिमेंट है का, देखो भैया देखो 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 मिल गया, मतलब इसका एलिमेंट है। एलिमेंट का साइन लगा देंगे या बिलोंग टू। 5 बिलोंग करता है ए को, यस बिलोंग करता है। 8 बिलोंग करता है ए को, 8 8 8 8 ना 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 ना, तो नॉट बिलोंग टू हो गया, ठीक है। थर्ड पूछा 0 बिलोंग करता है ए को, अब मैं तो 0 नहीं दिखा है ए में, ए सेट में, तो नॉट बिलोंग टू या नॉट एलिमेंट ऑफ। 4 बिलोंग करता है, यस बिलोंग टू या एलिमेंट ऑफ ए। 2 जो है बिलोंग करता है, यस करता है, देखिए ध्यान से 2 इसमें है। 10 बिलोंग करता है, नहीं भैया नहीं, 10 बिलोंग नहीं करता, नॉट बिलोंग टू ए या नॉट एलिमेंट ऑफ ए। यदि थर्ड क्वेश्चन आती है, आप पढ़ रहे हैं ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग्स सेट्स रोस्टर फॉर्म एंड, देखिए रोस्टर फॉर्म में लगाना है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ऐसे बोला जाता है। देखिए 2 फॉर्म में चलते हैं सेट्स, रोस्टर फॉर्म, इसे टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, टेबुलर फॉर्म, और दूसरा सेट जो होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए बीच बीच में बेसिक्स आपको क्लियर करते जा रहे हैं। सेट्स बेसिक में 2 टाइप से लिखे जाते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, उसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में 2 टाइप से लिखे जाते हैं। जो यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 बुक रख रहे हैं सामने बिल्कुल, तो वहाँ पे रीड करिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्या में चाहिए उन्हें रोस्टर फॉर्म, जो उन्होंने लिख के दिया अभी जो लिख के दिया वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया। कौन से फॉर्म में लिख के दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। यदि आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखते हैं और कंडीशन लगा के देता है तो आप समझेंगे सेट बिल्डर फॉर्म दिया। यदि आपका डिजिट के फॉर्म में आ जाता है, पता एक्सप्लेन हो जाती चीज़ें, तो आप लोग रोस्टर फॉर्म में दिया, टेबुलर फॉर्म में दिया। देखिए जैसे उन्होंने थर्ड क्वेश्चन बोला कि आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट करने, सबके रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट करने। क्वेश्चन आप बुक से रीड करें बहुत अच्छे से। पहला बोला ए इक्वल टू, एक चादर लिख दे रहे हैं हम आपके लिए, ए इक्वल टू कहता है एक्स सच एक्स, ठीक है, एक्स सच डेट एक्स इज़ एन इंटीजर, सच एक्स इज़ एन इंटीजर। तो इंटीजर नंबर आपको आना चाहिए कि इंटीजर होता क्या है पहले तो। फिर आगे कुछ बोल रहा है एंड, ये नीचे लिख दे रहे हैं एंड, आपसे बोला है कि कंडीशन दी है -3 लेस देन एक्स एंड लेस देन 7, एक करली ब्रैकेट क्लोज्ड, ऐसा दिया है। ए इक्वल टू एक्स सच एक्स, रीड करने का पैटर्न ये होता है, ठीक है, एक्स सच एक्स ए सच डेट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स और लेस देन 7। तो आपके पे फोकस क्या करना है, आपको फोकस को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आपको फोकस कंडीशन करना है। सबसे पहले जो देखें कि कौन सा इंटीजर बोल रहा है, कि नेचुरल नंबर बोल रहा है, कि रैशनल नंबर बोल रहा है, कि रियल नंबर बोल रहा है, इस पर पहले डिफाइन करना है, इंटीजर बोल रहा है। फिर वो कंडीशन जो दी है उसने उसको डिस्क्राइब करना है आपको, क्या दी भाई ये कंडीशन, ध्यान से पढ़ लो। ये एक्स की बात कर रहा है, देखिए ऐसा होता है, यदि ऐसा साइन लगाओ तो क्या रीड करते हैं, सबको पता है ऐसे तो लेस देन, जिनको नहीं पता भैया वो देख लें, लेस देन क्या बोलते हैं, लेस देन। हम तो ये बोलते भैया छोटा मुंह लेस देन, बड़ा मुंह खुला, बड़ा मुंह खुला, बड़ा मुंह खुला तो ग्रेटर देन, आप ग्रेटर देन पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ग्रेटर देन। तो देखिए कंडीशन बोल रहा है -3 से एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स रेट कौन सा मुंह है, -3 से ये लगा लेस देन का साइन है, रीड करने में -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, रीड करने के लिए क्या लगा है -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, पर एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स साइड देखें कौन सा मुंह लगा है, एक्स साइड ग्रेटर का साइन लगा, मतलब -3 से ग्रेटर बनना चाहिए, -3 से बड़ा पर 7 से लेस। 7 के इधर देखिए एक्स साइड छोटा मुंह दिख रहा है, तो 7 से लेस, तो -2 से ग्रेटर क्या हो सकता है भैया, -2 से ग्रेटर -2, ठीक है, -1 से ही बड़ा 0 होता है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, फिर 3, then 4, 5, 6। यदि आपने नंबर लाइन पढ़ी हो ध्यान से, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ तक के डिजिट्स आएंगे, तो देखिए ये 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से नंबर चलते हैं, 7, ठीक है, एक्सेट्रा आगे भी जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे आगे भी जाएंगे। देखो भैया ऐसा है कि यदि आप 0 पे खड़े हैं, मतलब 0, यदि 0 से इधर जाएंगे, जितना माइनस में जाते जाओगे
उतनी उधारी बढ़ती जाएगी। बोले तो माइनस में जितना नीचे जाते जाओगे उतने नंबर छोटे होते जाएंगे, जितना इस साइड जाते जाओगे उतने नंबर बढ़ते जाएंगे। तो देखिए यदि हम यहाँ से रीड करें, -4 से बड़ा -3 होता है, -3 से बड़ा -2 होता है, -2 से बड़ा -1 होता है, 0 -1 से भी बड़ा है, फिर 1 और बड़ा हो गया, फिर 2 प्लस के 3 4 ये और बड़े हो गए। तो ऐसा है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला -3 से ग्रेटर कौन हुआ, -2, इससे बड़ा कौन हुआ, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 को नहीं लिया, 7 नहीं ले सकते, क्यों, लेस देन लगा, क्या लगा है, लेस देन लगा, तो 7 नहीं ले सकते। पर यही कंडीशन ऐसी दे देता। चलिए देखिए थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं मैं हल्का सा, सिर्फ एग्जांपल के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं। सिर्फ एक कंडीशन यदि मात्र इतना सा वर्ड यूज़ कर देता कि लेस देन एंड इक्वल x एंड लेस देन 7, तो आपका देखिए डाटा क्या आता, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसा कुछ डाटा आ जाता। क्यों, -3 पे इक्वल लगा दिया तो इसको भी हम ले सकते हैं। यदि वो ऐसा लिख देता कि यहाँ भी इक्वल लगा देता तो आपका क्या आ जाता, 7 भी इंक्लूड हो जाता। यदि वो सिर्फ इतना लिखता तो -3 से ग्रेटर मतलब क्या हो जाता, -3 से ग्रेटर मीन्स -2, तो 7 इंक्लूड हो जाता। और उसने ये भी हटा दिया तो ये रहा, बिल्कुल आपका ये फर्स्ट आंसर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आपका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, पूरा एक्सप्लेन होगा, और जो आपका थ्योरी पार्ट में लिखा होगा, थ्योरी टाइप से लिखा होगा, एक्स करके लिखा होगा, वो साइड बिल्डर फॉर्म होगा। ठीक है, 2 टाइप के फॉर्म बता दिए हमने आपको कि इस टाइप से डाटा आपको देगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, हम थर्ड क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप थोड़ा सा ना, यदि सीखना है तो बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ही चल रहा है आपका, सेकंड पार्ट पे बात करेंगे अपन थर्ड क्वेश्चन के। रीड करिए, बुक रखिए सामने, सबसे बेटर। देखिए b इक्वल टू कुछ दिया है, बोलो क्या दिया है, देखिए ऐसा दिया है, x सच x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर तो समझते हैं हम कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर लेस देन 6 ही है। लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा, 4 5 लेस देन 6 हो गया, नेचुरल नंबर लिखे बट 6 से लेस। ठीक है, बिल्कुल। सी थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट को उसने कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करा है साइड्स को। देखिए पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से। एक्स सच एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नंबर होता क्या है, देखिए 1 से लेके नंबर चलते हैं 1 2 3 4 5 9 तक 1 डिजिट के नंबर होते हैं। यदि आपने ध्यान दिया हो तो 10 से चालू होते हैं 2 डिजिट के नंबर, इसमें 1 होता है और 10 होता है ना। 10 से 2 डिजिट के नंबर चालू हो जाते हैं, कब तक चलते हैं, 99 तक। ये 2 डिजिट नंबर होते हैं, इसमें 1 से 10 होता है। फिर इसका 3 डिजिट के नंबर चालू हो जाते हैं आपके, ये 999 तक चलते हैं। ऐसे 4 डिजिट 5 डिजिट ऐसे ही चलते रहते हैं। इसमें 1 10 100 डिजिट होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं। तो इन्होंने 2 डिजिट नंबर बोला तो हमारे दिमाग की बत्ती जल गई कि भैया इस पे काम होने वाला है, 10 से 99 पे काम होने वाला है। ठीक है, फिर आगे बोला नेचुरल नंबर है, सॉरी हाँ नेचुरल नंबर ही बोल दिया, मतलब पॉजिटिव पे ही जाना है आपको, नेगेटिव वगैरह पे इधर उधर नहीं जाना है। सच डेट सम ऑफ डिजिट्स 8, उसने बोला सम ऑफ डिजिट्स 8 कि सम 8 आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 कहाँ मिलेगा आपको, आपने बोला कि सम ऑफ डिजिट्स 8, 10 पे दोनों का सम करा तो 1 आ रहा है, 11 पे 2 आ रहा है, 12 पे आप लोग 3 आ रहा है, 14 पे 5 आ रहा है, 15 पे 6 आ रहा है, फिर 16 पे 7 आ रहा है, या फिर 17 पे 8, पहला डिजिट बोला 17, पहला डिजिट, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 8। फिर ऐसे ही आगे सोचिए, तो देखिए 1 की लाइन में क्लियर हो गया, 1 की लाइन में अब कोई नहीं मिलेगा। 2 की लाइन में देखिए, 2 की लाइन में यदि सेट करोगे किसी को तो बोलोगे सर 2 और 6 सेट हो सकता है, 2 और 6 8। इसमें 3 की लाइन में तो 3 और 5 सेट हो सकता है सर, 4 की लाइन में 4 4 सेट हो सकता है, 5 की लाइन में 5 3 सेट हो सकता है, 6 की लाइन में 6 और 2 सेट हो सकता है, 7 की लाइन में 7 1 हो सकता है, 8 की लाइन में 8 0 हो सकता है। इतना डेटा आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई सोच रहा होगा 0 नेचुरल नंबर नहीं है, पर देखिए सुनिए उसने 2 डिजिट नंबर बनाया। जब 80 इसमें आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, 99 तक है 2 डिजिट नंबर, जब इस प्लेस पे 80 आएगा तो ये नेचुरल नंबर है, इसका सम 8 आ रहा है। आपको अलग सेपरेट डिजिट नहीं देखना कि 8 अलग हो 0 अलग, ऐसे नहीं देखना। 8 अलग 0 अलग देखोगे तो फिर आप बोलोगे नहीं ये तो नेचुरल नंबर नहीं है 0, पर आपको 80 पूरा नेचुरल नंबर देखना, फिर दोनों का सम 8 आना चाहिए। चलिए देखिए, समझे कि आपको नेचुरल नंबर देखने के बाद ऐड करना है। कंडीशन आप पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट 4th कंडीशन पढ़ेंगे आप। डी से डिफाइन कर दिया उन्होंने सेट को, डी से डिफाइन करा तो ध्यान से देखें, एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा मानते हैं, कहाँ से स्टार्ट होंगे प्राइम नंबर, ठीक है 2 3 5 7 11 13
ठीक है, 17, 19 ऐसे एक्सेट्रा। क्लियर, हमें तब सभी को पता है। x such x is a prime number which is divisor of 60। ऐसे प्राइम नंबर बताइए 60 को भाग देते हैं, 60 को भाग देना, 60 में पूरी तरह डिवाइड चले जाए। बोला सर सुनो 2 दे देगा, बिल्कुल दे देगा। 3 दे देगा 60 को डिवाइड, बिल्कुल दे देगा। 3 भी दे देगा। सर 4 दे देगा क्या? 15 4 जा 15 चौक 60 दे देगा। अरे 4 तो सॉरी प्राइम नंबर नहीं, सॉरी गलती हो गई ना। 5 दे देगा, आपको प्राइम नंबर देख लीजिए 2 3 5 7 देन 11 13, ठीक है, 13 के बाद 17 देन 19 मीन्स 23 एंड 29 31 37 41 43 ऐसे ठीक है एक्सेट्रा, ठीक है 47। इसके बाद चेक कर लेते हैं 2 मिनट ना। 2 दे रहा है प्राइम नंबर, हाँ। 3 दे रहा है बिल्कुल, 5 भी दे रहा है, 5 भी दे रहा है, 5 भी दे रहा है, 5 भी दे रहा है। फिर आगे देखिए, आगे देखो, आगे कहानी देखो, आगे कहानी देखो, आगे कहानी देखो। अब कोई नहीं देगा, अब कोई नहीं देगा। अब लोग ऐसे प्राइम नंबर चाहिए थे जो 60 को पूरी तरह डिवाइड देते हैं, ठीक है, डिवाइजर बाय 60। तो आगे भी नहीं देंगे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 43 देन 47 देन कितना देगा 53 एंड 59, फिर आ जाएगा आपका 61। अब कोई डिवाइड नहीं देगा, 60 भी नहीं आया ना, आता ही नहीं है 60 पहले। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, 5th वाला पार्ट देखेंगे ध्यान से। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने वर्ड दिया है, एक वर्ड दिया, उसमें कितने लेटर का यूज़ हुआ है देखिए ध्यान से देख लीजिए। सिंपल सा है, सिर्फ 1 टाइम जो लेटर यूज़ हो रहा है उससे 1 टाइम लिखे। टी, इसने बोला सर आर, आई, सर जी, फिर ओ, फिर एम, फिर किसी ने बोला सर ई, ठीक है, फिर टी रिपीट हो रहा नहीं लिखेंगे, फिर आर रिपीट हो रहा नहीं लिखेंगे, देन बाय। देखिए कितने लेटर का यूज़ हो रहा, 3 3 6 7 8, जबकि डिजिट कितने लेटर दिए थे, 3 3 6 3 9 9 और 3 12 दिए थे, और आपके इतने यूज़ हो रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वाला दिया, सिंपल सा था, बच्चों जैसा था क्वेश्चन ये। एफ में भी एक ऐसे ही दिया, उसने एक आपको वर्ड दिया बेटर, उसमें कितने लेटर यूज़ हो रहे हैं इस वर्ड में। तो अब लोग देखिए बी आ गया, ई आ गया, टी 2 टाइम्स है वर्ड 1 टाइम सीखना, ठीक है, फिर ई रिपीट हो गया, देन आर। 4 लेटर यूज़ हो रहे हैं आपके इसी टाइप से, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन था। आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, आपको सेट समझ में आ रहा होगा। एक गारंटी है हमारी, ठीक है, आदि आप बिल्कुल एक एक स्किप भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं, तो हर चीज़ का नॉलेज, हर चीज़ का बेसिक आपको यहाँ मिलेगा, इसकी गारंटी। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने 3rd क्वेश्चन कर लिया है तो अपन 4th क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं है, यदि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले समय में इसको देखते हुए डिजिटल बोर्ड पे वर्क किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, कुछ क्वेश्चंस ये उन्होंने राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए उन्होंने क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो कितना देगा 3 6 9 एंड 12। सेट डिफाइन नहीं करा तो आप भी कर सकते हैं, ए से डिफाइन कर दीजिए, बी से कर दीजिए, कैपिटल लेटर से आप डिफाइन कर दीजिए, सबसे बेटर। 3 6 9 12 थोड़ा दिमाग से लाया भैया, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको। किसी ने बोला सर देखो 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 नहीं है, पर 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15। हाँ बोलो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो लिखने का पैटर्न ऐसे ही होता है, एक्स, ठीक है, इज क्या लिख दे, मल्टीपल ऑफ या मल्टीप्लाई, या मल्टीपल लिख दो, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीप्लाई ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल है, पर 3 के मल्टीपल लिखेंगे तो भैया तो रुकने वाले नहीं। 3 6 9 12 15 18, ठीक है, 21 ऐसे रुकने ही वाले नहीं, वो तो ना नहीं रुकेंगे, हाँ नहीं रुकेंगे, पर ऐसे रोकना पड़ेगा। रुके कैसे? हमने देखो जो x है ना, x वो रुकेगा, कहाँ पे रोकते हैं बताइए। हमने बोला कि देखिए वो ऐसा है क्या, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल 3, लेस देन इक्वल टू क्या है 3, और लेस देन एंड इक्वल टू कितना है 12, ऐसा लिख दीजिए। मतलब 3 x की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल होगी, 3 भी आ जाएगा, और पर 12 के इक्वल होगी, 12 तक आ जाएगा, मतलब रुक भी गया। 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 12 पे आकर रुक जाएगा, इक्वल लगा दिया तो रुक जाएगा। कंडीशन अभी भी बताई थी थोड़ी देर पहले हमने इस टाइप की। तो देखिए कंडीशन लिखना भी इंपॉर्टेंट है, तभी आपका कंप्लीट होगा वो। यदि आप सोच रहे हैं नहीं कंडीशन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 लिख देंगे, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 एंड है ये, जबकि आपके वर्डिंग में एंड नहीं होगा, ठीक है, सेट बिल्डर में। तो एंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ में, ठीक है। सेकंड बी वाला पार्ट देखते हैं।
2 4 6 8 16 एंड 32 कुछ ऐसा दिया। किसने बोला 2 के मल्टीपल है क्या? 2 2 4 2 3 6 2 4 नहीं 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 मल्टीपल तो नहीं लग रहा है ना। तो क्या क्या है ऐसा क्या दे रहा है? हमने देखी ऐसा लिखा शायद उन्होंने, क्या लिखा? एक्स एज इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, इज़ अ नेचुरल तो है, नेचुरल नंबर है, बट एक कंडीशन दी है। कौन सी कंडीशन दी है? 2n लिख दीजिए या 2x लिख दीजिए। आप बोल रहे हैं x के फॉर्म में लेना है तो x लिख दीजिए। जैसे बोला था 2x के फॉर्म में, x जो है 2 के मल्टीप्लाई में चल रहा है, 2 फिर 4 फिर 6, बट x जो कंडीशन है, n भी लिख सकते हैं आपकी चाहे तो n को डिफाइन कर दें, नेचुरल नंबर पर वर्क कर रहा है। x की वैल्यू जो चल रही है वो कैसी चल रही है बताइए? x की वैल्यू जो चल रही है, देखिए क्या आ रहा है, पहले में 2 आ रहा है, 2 जब आएगा तभी 1 आएगा, मतलब x इक्वल टू 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6 स्टेप चल रही है, 6 स्टेप चल रही है, मतलब 6 लगा देते हैं। तो देखिए आएगा क्या, चेक करना पड़ेगा आपको, आएगा क्या? 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, यदि 5 रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 16 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा 16, किसी हाल में 16 नहीं आएगा। फिर 32 भी नहीं आएगा, 32 भी नहीं आएगा। तो देखिए ये डाटा मैच नहीं हो रहा। फिर हमने बोला क्या करिए, तुरंत बदला। ऐसा नहीं है, सिर्फ अपन कॉन्सेप्ट रीड कर रहे हैं, हमने फिर तुरंत बदला। 2 की पावर n से चेक कर लेते हैं, 2 की पावर n, हाँ 2 की पावर n, मतलब एक बार n को डिफाइन कर दे, n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, अपन ने अलग से भी लिख दिया। और n देखिए n के बारे में भी डिफाइन कर रहे हैं, स्मॉल n को, कि जो ये होगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, और कहाँ तक चलेगा? कितनी स्टेप थी? 1 2 3 4 5 6 स्टेप पे चलेगा। कितनी स्टेप पे चलेगा? 6 स्टेप पे चलेगा। चलिए एक बार हमने 1 रखा, 2 की पावर 1 मीन्स 2, एक बार 2 पावर गई होगी, 2 की पावर 2 मीन्स 4, एक बार 3 पावर गई होगी, 2 की पावर 3 मीन्स 8, बिल्कुल बैलेंस है। एक बार 4 पावर गई होगी, 2 की पावर 4 मीन्स कितना हुआ होगा? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना जाएगा? 5 तक आएगा, सॉरी बस ना, 2 की पावर 4 मीन्स 16, फिर 2 की पावर एक बार 5 क्या होगा? 2 की पावर 5 मीन्स 32, 64 तक नहीं है, सॉरी 5 तक आएगा, ठीक। n जो है बिलोंग करता है किसको? नेचुरल नंबर में। कंडीशन पूरी एंड करनी पड़ेगी आपको, तो ये आप माना जाएगा कि आपने परफेक्ट करा है। चलिए मल्टीपल वाला नहीं था ये आपका पावर वाला था, ठीक है, वो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी आपको ही, ठीक है, रटना थोड़ी है, अपन रट कर नहीं बैठे हैं यहाँ पे, कैलकुलेट करके ही आप कैलकुलेट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि नहीं रट के बैठे हैं। कई लोग रट के बैठ जाते हैं फिर कर लेते हैं, नहीं चेंज हो जाएगा तो फिर कैसे करोगे? कंडीशंस अलग अलग टाइप्स की आती हैं। चलिए ऐसा ही लग रहा है, इसी की जैसा सी से डिफाइन करते हैं। सी इक्वल टू क्या बोल रहा है? एक्स एच एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है, कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर से रहा है ये 5 की पावर n जैसा लग रहा है, 5 25 देन 1 to 5 देन 6 to 5। कितनी स्टेप चल रहा है? हमारे ख्याल से 4 स्टेप चल रहा है, 1 2 3 4 स्टेप चल रहा है, तो 4 पे रोक दो। n क्या किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल n पे। हम लोग ऐसा कैसे देखो, एक बार 1 आएगा, n की जगह क्या आएगा? 1, तो 5 की बार 1 मीन्स 5 डिफाइन हो जाएगा। एक बार 2 आएगा, 5 की बार 2 मीन्स कितना आएगा? 25। एक 5 की बार 3 आएगा, एक बार 5 की बार 1 आएगा, उसमें एक्सप्लेन नहीं करा था हमने, यहाँ देख लीजिए। 5 का 2 आएगा मीन्स 25, 5 का 3 आएगा मीन्स 1 to 5, एक 4 भी इंडिकेट होगा, कितना का 6 to 5। ऐसे 2 पे हुआ था, इस वाले पे भी ऐसे ही हुआ था, सेम प्रोसेस का क्वेश्चन तो दे दिया। अब 4 से आगे बढ़ेगा ही तो 6 to 5 पे रुका रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अगला देखिए फोर्थ वाला पार्ट देखिए, इसका फोर्थ वाला पार्ट ऐसा दिया है, ध्यान से देखेंगे आप क्या दिया है। डी डिफाइन कर देते हैं ना, डी इक्वल टू 2 4 6 डैश डैश डैश, समझ में तो आ गया, 2 4 6 8 10 ऐसा कुछ होता है ना। तो डी इक्वल टू एक्स एच एक्स इज नेचुरल, क्या लिख दे? नेचुरल। नेचुरल के साथ क्या है बताइए? इवन नंबर है भैया, इवन नंबर। इसको रोकने वाला है कोई क्या? ना, हम भी नहीं रोकेंगे। नेचुरल इवन नंबर है, नेचुरल भी है, साथ में इवन नंबर है, ध्यान से 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर है। यदि वो रोकते हैं तो हम भी रोक देते हैं, हम भी कम नहीं है। यदि उनने नहीं रोका तो हम क्यों रोकें? फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, 5th वाला क्वेश्चन देखिए। आपसे बोल रहा 1 4 9 डैश 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 100, ध्यान से देख लेना आप, स्पेस कम है पर ध्यान से कंडीशन ही लिखेंगे। तो पहला 1 दिया, देन 4 दिया, फिर 9 दिया, अगला 16 आएगा। बोलो क्यों? अब लोग स्क्वायर होना है, ध्यान से देखो तो, ठीक है। तो किसी ने बोला सर कैसे कैसे होगा? हम देखिए सेम प्रोसेस, ध्यान से देखना थोड़ा है ना, नीचे लिख रहे हैं एक्स सच एक्स
इज़ नेचुरल। नेचुरल नंबर तो है, तो नेचुरल नंबर तो आप लिख दो, क्यों पॉजिटिव चल रहा है सबके सब, थोड़ा सा नेचुरल नंबर लिख देते हैं। अब क्या है, कॉमा लगाइए, कॉमा लगा के लिखिए कि भैया ये ऐसा चल रहा है मेरे हमारे ख्याल से, क्या चल रहा है, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर चल रहा है, क्या एन का स्क्वायर, एन है क्या, फिर कॉमा लगाइए, एन को डिफाइन करिए, एन जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होगा, और कितनी स्टेप जा रही है, 100 तक जा रहा है, मतलब 10 पे एंड हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, 10 पे एंड हो जाएगा, और एन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो भी कैपिटल नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कैपिटल नंबर को बिलोंग कर रहा है। देखिए जब एन पे 1 आएगा, 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर मीन्स क्या आएगा, 1, जब 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1, एन के प्लेस पे जब 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, जब 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर मीन्स 9, जब 4 जाएगा 4 का स्क्वायर मीन्स 16, जब एक बार ऐसे ही चलता रहेगा, एक बार 10 जाएगा, 10 का स्क्वायर मीन्स 100, अब रुक जाएगा, 10 के बाद नहीं जाएगा, 11 को एंटर नहीं होने देगा वो, 11 को एंटर, ये कॉमा लगा है ना, 11 को एंटर नहीं होने देगा, किसी भी हाल में 11 को एंटर नहीं होगा, 1 से ग्रेट, 1 के इक्वल है, 1 से ग्रेटर, 10 से लेस या 10 के इक्वल। ये आपके कितने पार्ट दिए थे उन्होंने, 5 ही पार्ट दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको रफ करना पड़ेगा, चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, चलिए रफ कर देते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। बुक आप अपने सामने रखिए, क्या बुक से क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, पर आप 100% सीखेंगे, गारंटी हमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 5th वाला देखिए, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। 5th क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ दिया है, उसने कुछ जो फॉर्म दिया है वो देखिए ध्यान से, कौन सा दिया है, ए इक्वल टू कुछ दिया है, एक लिख देते हैं आपके लिए, एक्स सच एक्स इज एन, क्या बोल रहा है आपसे, नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल नंबर। आप यदि ध्यान से पढ़ रहे हैं तो देखिए वहाँ पे जो लिखा है एक बार रीड जरूर करिए ना, बुक जरूर रखिए, एक्स सच एक्स, ठीक है, इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। कुछ कंडीशन दी है क्या, ना ना बाबा, क्या आएगा भैया, उन्होंने आपको सेट वैल्यू नंबर दिया, रोस्टर में कन्वर्ट करिए, रोस्टर में कैसे आएगा देखिए, ऑड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 अब लोग सॉरी 1 3 5 7, ठीक है, 11 और चाहिए, नेचुरल के साथ क्या चाहिए, और चाहिए, और नंबर लिख दिए, इवन बोलता था, इवन लिख दिया, नेचुरल लिखता था, पूरे लिख ही रहे थे गलती से, वो हम फैला हो गया पार्ट ना। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला, एक्स सच एक्स, इसको भी लिख देते हैं एक्सप्लेन करके, कि आप पहले क्लियर कर लें सब चीज़ें छोटी छोटी, ठीक है। इज़ एन इंटीजर, तो इंटीजर आपको पता है कि इंटीजर होता क्या है, इंटीजर बोल रहा है, आप कंडीशन दी उसमें, -1/2 एक्स लेस देन कितना दिया, 9/2, कुछ ऐसा दिया है हमने। इंटीजर जो होते हैं वो परफेक्ट डिजिट्स में होते हैं, ध्यान से देखो, पर ये फ्रैक्शन में दिए, फ्रैक्शन में दी मतलब रैशनल तो हो सकते हैं पर इंटीजर नहीं हो सकते, बट उन्होंने कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग लिखे, -1/2 से ग्रेटर। तो पहले सबसे पहले आपको नंबर लाइन यदि अच्छे से आती है, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसा थोड़ा समझने के लिए बता रहे हैं आपके, बस और कुछ नहीं है। यदि नंबर लाइन आपको आती है तो इस टाइप से, तो ये -1/2 मतलब क्या, माइनस के 0.5, ठीक है। 0.5 कहाँ मिलेगा आपको, हमारे ख्याल से आपको यहाँ मिलना चाहिए, -1/2 आपको यहाँ मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। और 9/2 मीन्स क्या हो गया, 4.5 डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 4.5 डिवाइड दिया एक्चुअल में हमने, 4.5 आपको लगभग यहाँ मिलेगा, 4.5 मतलब 9/2 आपको यहाँ मिलेगा। तो आपको इसके बिटवीन के नेचुरल नंबर, इससे ग्रेटर ही बोल रहा है, ग्रेटर चाहिए और इससे लेस चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मतलब इससे ग्रेटर चाहिए, इससे बड़ा मुंह इधर है, इसका छोटा मुंह इधर है। तो देखिए क्या आएगा, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, बी इक्वल टू आपका इससे बड़ा क्या हो जाएगा 0, फिर दैन कितना आएगा 1 2 3 4, ये नंबर आ सकते हैं। इंटीजर नंबर जो होंगे वो ये होंगे, हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि ऐसे आएगा, ठीक है। चाहो तो आप रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से दिया उन्होंने, देखिए एक्स सच एक्स इज़ एन इंटीजर, फिर इंटीजर लिख दिया उन्होंने, फिर उसके लिए कंडीशन ये एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल भी लगाया, 4 लेस देन इक्वल टू 4 भी लगाया है हमने, बोला ठीक है कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। चलिए तो देखिए कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, हम लोग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, पहले आप इक्वल पे समझ लीजिए, सबसे पहले एक एक करके साइन समझिए तो ज़्यादा बेटर होगा। एक्स करेंगे तो कितना आएगा, √4, एक्स करेंगे मीन्स कितना हो जाएगा
√4। चलिए आगे बता रहे हैं थोड़ा सा। √4 x इक्वल टू कितना आएगा, +-2, मतलब 2 पॉजिटिव भी आ गया। रूट से जो भी वैल्यू निकलती है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपने 10 तक पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए आप इसके फैक्टर करते थे, फैक्टर 2 × 2 हो सकते हैं, तो 2 1 के निकल सकता है। या कोई बोला सर नहीं सुनिए ऐसा भी हो सकता है, -2 × -2 फैक्टर तो -2 भी निकल सकता है। मतलब कोई भी रूट की वैल्यू हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लेके निकलती है। यदि आपने फॉर्मूले वगैरह पढ़े हो, ठीक है, तो उसमें +- ऑलरेडी लगा देते हैं ना सर फॉर्मूले में। ये आ गया। फिर उसने आपसे कुछ और भी कंडीशन लगाई, एक कंडीशन में सेटिस्फाइड हो गई। फिर उन्हें एक और कंडीशन लगाई, <4 भी लगाया। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यदि लेस देन लगाया तो? लेस देन लगाया इसका मीनिंग ये हो गया कि भैया एक्स की वैल्यू जो भी आएगी माइनस, जैसे बोलता -2 से क्या हो जाएगी, अब लगा देते हैं साइन अपन, लगा दें। अब +-2 आ गया। अब दोनों को समझ लेते हैं अपन, अब दोनों को साइन को समझ लेते हैं। +-2 तो ये -2 से क्या होना चाहिए, छोटा, ठीक है, और 2 से क्या होना चाहिए, 2 से भी ऐसा बोल रहा है। पर देखिए एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस दोनों साइड से ऐसा दे रहा है। यदि हम क्या करें, यदि प्लस का साइन यूज़ करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, और माइनस साइन चेंज होंगे तो ये पलट जाएगा साइन। एक्चुअल में रूल होता है इसका। तो यदि हम एक्स इक्वल टू क्या यूज़ करेंगे, +2, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। जैसे ही माइनस यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। तो देखिए -2 से ग्रेटर चाहिए, -2 के इक्वल है, -2 से ग्रेटर, -2 के इक्वल है, -2 से ग्रेटर। चलिए बनाते हैं इस कंडीशन को। एक्चुअल में क्या होता है इक्वल के साइन में, यदि आप ये बेसिक चीज़ अभी तक नहीं पढ़ी है आपने, तो देखिए ऐसा होता है कि एक्स आपको ऐसा दिया और कोई वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे वो -2 आती है, नेगेटिव निकलता है किसी भी चीज़ से, ठीक है, रूट से यदि वो नेगेटिव निकलता है तो आपका ये साइन जो होगा वो अपोजिट हो जाएंगे। फिर से बता रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लें, ठीक है। जैसे ही वो नेगेटिव निकलेगा उसी स्टैंडर्ड पे ही हो जाएगा, ठीक है। बीच में कोई, यदि आप जब पॉजिटिव टेक करोगे, जो चल रहा था, जो साइन जैसे ही चल रहा था, क्या चल रहा था, वो साइन ऐसा चल रहा था, सॉरी यही चल रहा था, ये चल रहा था, तो ये पलट गया। बट आप सेकंड कंडीशन देखोगे और करके, तो ये दिया आपको ऐसा साइन दिया है, पर यदि प्लस का 2 लेंगे तो आपका कुछ साइन चेंज नहीं होगा। जैसा कंडीशन चल रही थी वैसे ही कंडीशन चलेगी, जो कंडीशन चल रही थी। तो हमारे पास 2 कंडीशन आई है। क्या बोल रहा है, यहाँ पर रफ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर बनाते हैं अपन ना। आपको यदि ये चीज़ क्लियर हो गई कि जैसे ही रूट से बाहर निकलता है तो नेगेटिव साइन लेके भी निकलता है पॉजिटिव, यदि लेस देन ग्रेटर देन से कंडीशन चल रही है तो ये साइन अपोजिट हो जाते हैं, साइन पलट जाता है सिर्फ नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे नहीं बदलता। तो सी इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, -2 से ग्रेटर, ये -2 भी चलेगा, -2 से ग्रेटर -1, देन 0, फिर +1, देन +2 तक आएगा, और 2 से लेस, 2 के इक्वल है, 2 से लेस, बिल्कुल ये बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, देन ये अगला कौन सा ऑप्शन दिया है, डी वाला ऑप्शन। देखिए एक लेटर दिया उसने लॉयल, अभी अपन ने समझा था उसी टाइप का दिया है। तो इसमें कितने लेटर यूज़ हुए हैं, इसने बोला एल हुआ है सर, ओ हुआ है, बाय हुआ है, एंड ये 4 लेटर यूज़ हुए हैं। एल रिपीट हो गया, ई वाला दिया एक और उन्होंने, डी हो गया, देन ई, फिर तो वाला ई इक्वल टू दिया है, पढ़ी ध्यान से, एक्स मंथ ऑफ ईयर हैविंग 31 डेज, जो 31 डेज़ वाले मंथ होते हैं वो बताइए कौन कौन से होते हैं। यदि आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो तो बताया होगा, नहीं बताया तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आप सीख जाएंगे। ये अपने इसको मुट्ठी बंद करिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करिए। ये आपको ये दिख रहा है, इस टाइप की टो दिख रही है, तो उससे स्टार्ट करिए जनवरी। यदि इस प्लेस पर आएगा, ऊंचाई पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 31 है, और नीचाई पे आएगा तो नहीं है, नीचे आएगा तो नहीं है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो देखिए जनवरी क्या है, शॉर्ट में लिख देगा अभी तुम, 31 आया, फरवरी नहीं आया, मार्च आया, मार्च लिख दिया, ठीक है, ये मार्च हो गया, अप्रैल नहीं आया, फिर मई आ गया आपका, दैन जून नहीं आया, फिर जुलाई। इतने क्लियर हो गए। फिर वापस यहीं से स्टार्ट करें, अगस्त, फिर से अगस्त, ये 2 मंथ ऐसे होते हैं इसमें फिर से 31 आ जाता, अगस्त, दैन क्या, सितंबर नीचे चला गया, अक्टूबर आ गया, ठीक है, नवंबर नीचे चला गया, फिर दिसंबर हो गया। ये आ गया, जो ऊपर आ रहे हैं वो आपके 31 के, जो नीचे जाएंगे वो 31 के नहीं है भाई। जुलाई के बाद तुरंत अगस्त आएगा, अगस्त क्या आएगा आपका, 31 का आएगा। ये आपके हो गए। फिर देखिए नेक्स्ट वाला को उठा लेते हैं,
एफ इक्वल टू क्या दिया उन्होंने आपको, एफ इक्वल टू दिया है कि एक्स सच एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। आगे बोला विच रिड्यूस, आप लोग के मतलब सॉरी के से पहले आपका कौन सा कॉन्सोनेंट्स आएगा, कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स आप सभी जानते हैं। के से पहले क्या आ जाएगा भैया, जे देन के, तो जे अल्फ़ाबेट आपका पहले आ जाएगा। जे अल्फ़ाबेट के से पहले आएगा, वो भी कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स पूछा है। यदि पीछे में वोवल्स आ जाता तो अपन वो नहीं लेते, उससे पहले वाला लेते हैं जो भी होता है ना, ऐसे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ध्यान से देखिए। फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कुछ दिया है, इस बार देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि मैच करना है आपको, ठीक है। एक साइड रोस्टर फॉर्म दिए हैं शायद, एक साइड उन्होंने कौन से फॉर्म दिए हैं आपको, सेट बिल्डर फॉर्म दिए हैं, ठीक है। एक साइड रोस्टर फॉर्म दिए हैं, एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म दिए हैं। सिंपल सा मैचिंग है आपको, रोस्टर से साइड बिल्डर, साइड बिल्डर से रोस्टर आपको बनाना अभी बता दिया हमने, तो सिंपल। पहली साइड लिखा उन्होंने 1 2 3 6, पहला वाला जो दिया किससे मैच होगा, 1 2 3 6, 1 फिर देन 2 फिर 3 एंड 6। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है प्राइम नंबर नहीं, डिविजल बाय 6, ऐसा प्राइम नंबर है बट जो डिविजल बाय क्या है 6 है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, एक्स एक्स है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल नंबर है तो डिवाइजर बाय 6, ऐसा बोल रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर बाय 6, ऐसे नंबर हैं जो किसको 6 को डिवाइड देते हैं। यदि हम पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है प्राइम नंबर। यदि प्राइम नंबर नहीं है, कौन नहीं है प्राइम नंबर, 6 और 1 प्राइम नंबर में नहीं आएंगे, ठीक है। पर आप कौन सा ऑप्शन लेंगे, सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एक्स सच एक्स नेचुरल नंबर तो है, बिल्कुल है, और किसको 6 को डिवाइड देता है, ये देता है, देन ये देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, मतलब सी वाला इससे मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है 2 and 3, 2 3 दिया है। फिर देखिए फिर से पढ़ लीजिए, एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, हाँ प्राइम नंबर है भैया, तो और 6 को डिवाइड दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ये ए वाला ऑप्शन सही, बिल्कुल ही एक ही बार सामने मिल गया। फिर उसने आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिए हैं, तो सभी को समझ में आ गया किससे मैच होने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन अपन ने अभी भी थोड़ी देर पहले इस टाइप से करा था, ये आपका मैथमेटिक्स वाले से मिल जाएंगे आपको, कौन से डी वाले ऑप्शन से। फिर नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला जो दिया है, 1 3 5 7 एंड 9, इस टाइप से दिए। तो 1 3 5 7 9 और 11 वगैरह नहीं दिया, तो ये कौन सा नंबर है, ये ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, पर क्या लेस देन 10 है, बिल्कुल लेस देन 10 है। कौन सा ऑप्शन में मिला है, ये बी ऑप्शन में मिल गया आपको, ये डी में था देन ये बी में हो गया। चलिए आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि और भी आप देखेंगे, इंट्रोडक्शन पहले आप अच्छे से समझ लीजिए इस वीडियो का, फिर आगे पूरी एक्सरसाइज बताई गई है, एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज में लेंगे। ओके, बाय बाय।